So today we will be starting illustration number 3 and problem number 4 from our chapter on conversion of partnership firms into a limited company. Okay, so let us read the sum first. Kunal, Tushar and Raj are partners who share profits in the ratio 2:1 and they decided to convert their firm into a company. Balance sheet यहाँ पे दिया है उनका. एसेट साइड पे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और कैश दी गई है. लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है और रिजर्व फंड है. ओके, द लिमिटेड कंपनी एग्रीड टू टेक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स. सभी एसेट्स नहीं लिए. कौन से एसेट्स लिए? बिल्डिंग लिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, देन स्टॉक, गुडविल, सन्ड्री डेटर्स एंड sundry debtors पे 5% RDD लिया गया है. The company has also agreed to take over sundry creditors at 44,000. The purchase consideration was paid by the company into sufficient number of equity shares of ₹100 each, and the firm sold investment. सभी जो एसेट नहीं लिए उसके बारे में इन्वेस्टमेंट 16,000 में बेच दी, मतलब कैश में इफेक्ट होगा इसका. बिल्स पेएबल पे ऑफ कर दिए. मोटर कार कुणाल लेकर गया है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1600 के हुए. आपको परचेस कंसिडरेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बाकी के रिलेटेड लेजर्स का कंप्यूटेशन करना है. ओके, सो आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ. जस्ट मेक अ फॉर्मेट. वंस द फॉर्मेट इज रेडी वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम. So let us start with the problem. Now सबसे पहले क्या करोगे आप लोग कि परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे. ओके, परचेस कंसिडरेशन में कौन से एसेट्स दी है. पहली एसेट बुक देखो कौन सी है. बिल्डिंग 64,000. ओके, बिल्डिंग कितना है? 64,000. तो लिखिए बिल्डिंग 64,000. नेक्स्ट देखो क्या है. प्लांट एंड मशीनरी 33,000. प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 33,000. देखो ये वैल्यूज लेनी है 33,000. ओके, नेक्स्ट देखो सब में क्या दिया है. फर्नीचर 4,000. फर्नीचर कितना है? 4,000. तो लिखिए फर्नीचर 4,000. ओके, स्टॉक 15,600. तो स्टॉक 15,600. गुडविल 8,000. तो लिखिए गुडविल 8,000. एंड फाइनली लास्ट में क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स सब्जेक्ट टू 5% RDD. मतलब सन्ड्री डेटर्स जो है उसमें से 5% RDD लेस करके जो भी अमाउंट आएगा वो लिखना है. सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 52,000. 5% निकालो 52,000 के कितने आते हैं? कितना आता है बताओ? 2600. करेक्ट, 2600. ये 52,000 में से इसको माइनस कर दो, 49,400. ओके, कितना आता है? 49,400. तो लिख दीजिए यहाँ पे sundry debtors 49,400. Okay, now
एसेट साइड का जितना भी बैलेंसेस हमको लिखना था लिख लिया। कैश एट बैंक बचा है, ओके, इन्वेस्टमेंट्स बचे हैं, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर कार रह गई है, मोटर कार नहीं ली गई है, बिल्डिंग हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। कौन से एसेट बचे हैं? मोटर कार का एसेट बचा है, इन्वेस्टमेंट का एसेट बचा है, कैश है। कैश का तो हम लोग जो हमारा अकाउंट है उसी में हम लोग इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। कैश कितना है देखो 14,600। तो कैश अकाउंट हमने जो बनाया होगा, देखो रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे कहीं पे हमने कैश अकाउंट बनाया होगा, वहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश अकाउंट का बैलेंस लिख देना है। कितना है? 14,600। 14,600 ये हाथ के साथ लिख देना है ताकि बाद में कोई चीज छूटे ना और आपका सम जो है वो अच्छे से टैली हो। अब एसेट साइड जितनी कंपनी, जो नई कंपनी थी उसने जितनी एसेट्स ली है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। उसका टोटल ले लो जस्ट, कितना आता है बताओ मुझे जल्दी से। 1,74,000। करेक्ट, 1,74,000। ओके, अब इसमें से लेस लायबिलिटीज। ओके, Aida saya dapat papanan dari buku dah itu dah sanggup kinotla. लायबिलिटीज लेस करो। बेटा म्यूट कर दिया करो अपने आप को। ओके, लायबिलिटीज में क्या क्या लेकर गई कंपनी देखो। ओनली वन लायबिलिटी हैज बीन टेकन ओवर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 44,000 के। ओके, लायबिलिटीज कौन सी ली गई है? 44,000 की सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वही ली है कंपनी, बाकी लायबिलिटीज नहीं ली। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना है, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड वगैरह तो कुछ लिखना नहीं है। राइट डाउन सन्ड्री क्रेडिटर्स 44,000, आउटर कॉलम में भी 44,000। 1,74,000 में से 44,000 लेस कर दो तो आपको मिलेगा परचेज कंसिडरेशन। ओके, कितना आता है परचेज कंसिडरेशन? 1,74,000 में से 44,000 लेस करने पे 1,30,000, बिल्कुल बराबर 1,30,000 जो है वो आपका परचेज कंसिडरेशन आता है। करेक्ट सबका। अब नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पे किया गया ये मोड ऑफ पेमेंट लिख देते हैं। ओके, 1,30,000 का पेमेंट कैसे हुआ है तो देखिए, purchase consideration was paid by the company by issue of sufficient number of equity shares। मतलब इक्विटी शेयर्स में पेमेंट हुआ है, कैश वगैरह में पेमेंट नहीं हुआ। एक शेयर 100 रुपए का, 100 रुपए के हिसाब से शेयर्स जो है वो इश्यू किए गए। तो टोटल कितने शेयर्स इश्यू किए गए हो गए? इक्विटी, कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए गए हो गए? 1,300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना? 1,30,000। ओके, 1,300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1,30,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा परचेस कंसिडरेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन। अब जो मेन सम है सेकंड जो कैलकुलेट करना है वो है हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो कम बैक टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो ये जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है और जो बाकी के वैल्यूज है वो लिख देने, जैसे वैसे जैसा है वैसा लिख देना है। तो बिल्डिंग 60,000 है तो लिख दो डेबिट साइड पे बिल्डिंग 60,000। प्लांट एंड मशीनरी 36,000। प्लांट एंड मशीनरी 36,000। मोटर कार 24,000। मोटर कार 24,000। फर्नीचर 5,000। फर्नीचर 5,000। स्टॉक 9,400। स्टॉक 9,400। डेटर्स 52,000। डेटर्स 52,000। इन्वेस्टमेंट्स 12,000। इन्वेस्टमेंट्स 12,000। कैश एट बैंक 14,600।
कैश एट बैंक हमने अलग अकाउंट में 14,600 लिख दिया है नीचे ऑलरेडी। ओके, तो ये हो गया पूरा के पूरा एसेट साइड लिख के हमारा हो गया। अब लायबिलिटी साइड पे देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है कुणाल तुषार राज के, तो ये कहाँ पे लिखोगे आप, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ना वहां पे। अब यहाँ पे ABC नहीं लिखना आपको, जो पार्टनर्स के नाम है वो लिख देने हैं कुणाल तुषार और राज। ओके, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा KTR, K फॉर कुणाल, T फॉर तुषार एंड R फॉर राज। और इनके बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, कुणाल का 60, तुषार का 56 और राज का 34,000। तो 60, 56,000 एंड 34,000 बैलेंस लिख देना है। ओके, यहां तक कोई डाउट्स? सिर्फ बैलेंसेस लिख रहे हैं अभी तक, हम कुछ दूसरा नहीं किया। अब नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000 कहाँ पे लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे। इट्स अ लायबिलिटी, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, अमाउंट है 48,000। ओके, नेक्स्ट बिल्स पेएबल 3,000। तो बिल्स पेएबल 3,000 एंड फाइनली रिजर्व फंड 12,000। रिजर्व फंड है ये। ओके, तो रिजर्व फंड फिर से कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के रिजर्व फंड 12,000 रुपए को आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो 12,000 को 2:1 में डिवाइड करो, कितना आता है देखो। 4800 हेलो सर जी, आवाज नहीं आते। 2400। एक मिनट रुको बेटा, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्लियरली किसी को? मेरा आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ सर। ओके, तो जिनको मेरा साउंड नहीं आ रहा उनको थोड़ा सा इंटरनेट खुद का चेक कर लेना है। ओके, परचेज कंसिडरेशन 4,800 और 2,400 ऐसा मुझे आंसर मिल रहा है। देखो एक बार चेक करो बराबर है क्या नहीं। 12,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2:1 में, बराबर है 4,800 और 2,400। सभी का आ रहा है क्या ये? हाँ सर। ओके, सो ये भी हमारा हो गया। रिजर्व फंड भी हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कर लिया। नाउ सभी एसेट और लायबिलिटीज हमने लिख दी है। ओके, जितनी भी एसेट और लायबिलिटीज हमको लिखनी थी जो बैलेंस शीट में दिया था वो लिख लिया है। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब सब जस्ट सम को फाइनलाइज करना है फटाफट। तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बाय परचेसिंग कंपनी अकाउंट, और क्या मिल रहा है ये, परचेस कंसिडरेशन। ओके, कितना मिल रहा है परचेस कंसिडरेशन हमको, देखो 1,30,000 रुपीज का। तो वो यहाँ पे लिख देना है 1,30,000 बाय परचेसिंग कंपनी अकाउंट। इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है परचेसिंग कंपनी अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,30,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे पास करना है, परचेसिंग कंपनी अकाउंट के डेबिट साइड पे 1,30,000। ओके, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या करोगे, क्लोज करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे। तो क्लोज करो जल्दी से, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड की टोटल लो। क्या दिख रहा है आपको, कौन सी साइड की वैल्यू ज्यादा आ रही है देखो। $1,81,000। डेबिट साइड। हाँ, इसका टोटल 1,81,000। डेबिट साइड।
डेबिट साइड का टोटल कितना आता है देखो, 1,98,400, बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो के टी और आर के टी और आर का क्लासिफिकेशन मुझे बताओ। पार्टनर्स कैपिटल को कितना आता है देखो, लॉस कितना आ रहा है, 198,400 में से 1,81,000 लेस कर दो, 17,400 का लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 6960, 6960 एंड 3480। देखो सभी का ये आ रहा है क्या, 6960, 6960, 3480। Yes. यस सर। ओके, तो लिख दो यहाँ पे 6960, 6960, 3480। ओके, अब ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। इसका इमीडिएटली, एक मिनट, बहुत बड़ी गड़बड़ करी हमने, इसके लिए तो इतना लॉस आ रहा है। कट कर दो इसको। सभी एसेट थोड़ी लेकर गए, बाकी के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बेचने बाकी है ना अभी अपने को। समझा अपनी मिस्टेक, समझे आपको। प्लांट मोटर कार किसी ने अभी तक ली नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स हमने अभी तक बेचे नहीं है, तो कहाँ से फिर प्रॉफिट आएगा, लॉस ही आने वाला है तो। ठीक है, घाई मत करो क्लोज करने की, सिली मिस्टेक की हमने। फर्म सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 16,000 एंड पेड ऑफ बिल्स पेबल। ये बाकी है ना सब, इसका पेमेंट वगैरह। तो पहले इन्वेस्टमेंट्स को बेचो, 16,000 में इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है। इन्वेस्टमेंट इनिशियली कहाँ पे थी देखो, डेबिट साइड पे थी 12,000 पे। अब यहाँ पे लिख दोगे आप उसको, बाय कैश इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। ओके, कितने में बेची हमने, 16,000 में इन्वेस्टमेंट को बेची। ओके, 16,000 में इन्वेस्टमेंट्स को बेची। बिल्स पेबल का भी पेमेंट कर दिया पूरा के पूरा। बिल्स पेबल कितने थे, 3,000 के बिल्स पेबल थे। रुको पहले इसका इफेक्ट कर दो, बिल्स पेबल जाने दो। इन्वेस्टमेंट्स को हमने बेचा 16,000 में, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, Cash account. कैश अकाउंट कैश अकाउंट अकाउंट टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड 16,000। ओके, ये हो गया कैश का। अब सेकंड क्या किया, बिल्स पेबल को पे किया है। तो बिल्स पेबल क्रेडिट साइड पे थे यहाँ पे, तब यहाँ पे डेबिट कर देंगे, तो हम उसको लिखेंगे टू कैश बिल्स पेबल 3,000। सेकंड इफेक्ट पास करोगे इसका, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन, और इसमें आप लिखोगे बिल्स 3,000। ठीक है, अब मोटर कार जो एसेट थी वो कुणाल लेकर गए हैं। ओके, मोटर कार जो एसेट थी वो कौन लेकर गए, कुणाल लेकर गए बुक वैल्यू पे। मोटर कार की वैल्यू कितनी थी, 24,000। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, बाय कुणाल कैपिटल मोटर कार 24,000, और कुणाल के कैपिटल को यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, मोटर कार का एडजस्टमेंट समझ में आया क्या सभी को। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो मोटर कार जो है वो पार्टनर लेकर गया, तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये सब एडजस्टमेंट्स बाकी थी हमारी, इसके लिए तो लॉस आ रहा था रियलाइजेशन में। एक और चीज बाकी रही है, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,600। 1,600 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आया, तो डेबिट में आएगा वो टू कैश एक्सपेंसेस, या आप लिख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ₹1,600। सेकेंड इफेक्ट पास करोगे कैश अकाउंट में, बाय
रियलाइजेशन और यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंसेस 1600। अब देखो टोटल लो, अभी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आएगी, क्रेडिट साइड की टोटल 2,21,000 आएगी और डेबिट साइड की टोटल 2,03,000 रुपए आएगी। देखो कंफर्म कर लो एक बार। Yes, sir. Yes, Right. sir. ठीक है, अब जो प्रॉफिट का फिगर आ रहा है मतलब 2,21,000 माइनस 2,03,000, 18,000। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 7,200, 7,200 एंड 3,600, 18,000 जो प्रॉफिट आ रहा है इसको आप डिवाइड करो, देखो क्या आता है। के को मिलेगा 7,200, टी को मिलेगा 7,200, आर को मिलेगा 3,600। देख लो एक बार, बराबर आ रही है। Yes, sir. अब ये जो वैल्यू है ये आपको क्रेडिट साइड पे लेके जानी है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ओके, 7,200, 7,200, 3,600। ओके, तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट अभी परचेसिंग कंपनी अकाउंट पे, अभी सब छोटे छोटे अकाउंट्स है, फटाफट सिर्फ क्लोज करना है इसको। परचेसिंग कंपनी अकाउंट में आप लिखोगे क्या, पेमेंट कैसा हो रहा है, बाय शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी। इतना सारा नहीं आएगा, बाय, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिखिए, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी। कितना शेयर्स मिला है तो नीचे आप नरेशन में लिख सकते हो, 1,300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। इसके हिसाब से 1,30,000 के शेयर्स मिले। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी में, टू परचेसिंग कंपनी 1,30,000 एंड ये जो है पार्टनर्स में डिवाइड हो गया, नॉट टू, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, के टी और आर। ओके, इसमें ये 1,30,000 रुपए डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे, ध्यान से देखो। इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल शेयरिंग रेशियो, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, कैपिटल शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 60:56:34, ये है देखो, 60 + 56 + 34, ये रेशियो है 60, 56, 34। मतलब टोटल कितना आ रहा है, 150। मतलब 1,30,000 को आपको 60, 56, 34 के रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब 1,30,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 60 आएगा 52,000। वैसे ही सेम 1,30,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 56 आएगा 48,533 और 1,30,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 30 क्या है, 30 नहीं है, 34 34,000 आए, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 34, 29,467, 29,467। करो तो इसका टोटल 1,30,000 आ रहा है क्या, करेक्ट है, 1,30,000 आ रहा है। Yes, sir.
ये समझा क्या डिवीजन कैसे किया मैंने? कैपिटल शेयरिंग रेशियो में इसको हमने डिवाइड किया। ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा ये। अब इसका सेकंड इफेक्ट यस सर। कहाँ पे, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे पास करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स डेबिट टू शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी। ओके, 52,000। सेकंड है 48,533, तो 48,533। नेक्स्ट है 29,467, तो नेक्स्ट में लिखिए 29,467। ओके, डन। अब फाइनली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्लोज करना है। ओके, फाइनली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। लीजिए जल्दी जल्दी टोटल लीजिए सबकी। के का टोटल आएगा 72,000। आई थिंक कि ये टोटल डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आने वाला है। यस सर, डेबिट साइड ज्यादा है। इसका आएगा 76,000। देखो 6,000। मतलब इसे कैश लानी पड़ेगी या कैश देनी पड़ेगी बिजनेस को 4,000 रुपीज। ठीक है, बाकी का निकालो। टी का बताओ और आर का बताओ मुझे, बैलेंस कितना आएगा, कौन से साइड पे आएगा वो भी बताओ। Debit side 19,467. करेक्ट। आर का बताओ। $10,533 debit side. करेक्ट है, 10,533। चैट विंडो में भी जिसने बताया है, किसने बताया? गौरी ने बताया है। ओके, सबके आंसर राइट है। 10,533, 19,467 एंड 4,000। ओके, अब कैश अकाउंट को ये वैल्यूज ट्रांसफर करके देखना है कि कैश अकाउंट टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो आपका जो कैश अकाउंट है उसमें पहले तो ये फिगर कर देंगे हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल पे ये क्रेडिट साइड पे थी, मतलब कैश अकाउंट में डेबिट पे जाएगी 4,000। और बाकी की दो फिगर्स यहाँ पे बाय तुषार एंड बाय तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? राज। ओके, तो तुषार और राज का कितना अमाउंट था? 19,467 और 10,533। 19,467, 10,533। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी लेट अस सी, आप देखिए टैली हो रहा है या नहीं हो रहा कैश अकाउंट। टैली हो रहा है सर 34,600 से। 34,600 डेबिट साइड का देख लेते हैं टोटल एक बार। करेक्ट है, 34,600 पे हमारा कैश अकाउंट जो है वो टैली हो रहा है। ओके, मतलब सम हमारा ये हो चुका है।